रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा। बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। सो गाइज, आज का मेरा रिएक्शन है आईआईटी बाबा जी के बारे में। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिसने अभी तक नहीं किया। जो भी मेरी नई ऑडियंस है उनको मैं बोलूँगी। सो गाइज, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी महाकुंभ महापर्व चल रहा है और काफ़ी देश विदेश से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। काफ़ी साधु महात्मा और काफ़ी जो दर्शक है वहाँ पे स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल है और जिसमें वहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा। और काफ़ी लोग वहाँ पे वायरल भी हो गए महाकुंभ में ही। छोटी छोटी चीज़ें लोग देख रहे हैं वहाँ के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए कि नहीं। मैं भी जाने वाली हूँ कुछ टाइम के बाद। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम आईआईटी बाबा जी के बारे में थोड़ा उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे आखिर आध्यात्म की तरफ चले गए। आईआईटी बाबा जी बचपन से ही काफ़ी होशियार थे पढ़ने में। उनका जो रियल नाम है उनका अभय जी है, अभय नाम है, और वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और बचपन से ही वो काफ़ी होशियार थे पढ़ने में, और जिसकी वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी पढ़ाई में। और इसी के चलते वो आईआईटी भी उन्होंने क्रैक कर लिया था। वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद वो कनाडा में जॉब करने लगे। काफ़ी अच्छे पैकेज पे जॉब करते थे। फिर उसके बाद जॉब करते करते वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के टाइम पे उन्हें हो सकता है फील हुआ हो कि मुझे भी घर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने जॉब छोड़ के, उनका मन नहीं लगा होगा जो भी रहा होगा, तो वो जॉब छोड़ के चले आए अपने घर। और उनका जो पैशन था, जो रियल पैशन था, उस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और फोटोग्राफी का उनका शौक था, तो उस पे ही वो जगह जगह जाके और फोटोग्राफी करते थे। उनकी फैमिली के बारे में बात करते करते हैं। जो उनके मम्मी पापा थे, उनका कहना है, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला भी है कि मेरे मम्मी पापा, मेरा बचपन सही नहीं था और काफ़ी मुझे प्रेशर डाला जाता था मेरे ऊपर। उनके मम्मी पापा जो थे, तो जो उनके मम्मी पापा थे वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते थे। उनकी शादी मतलब ठीक ठाक नहीं चल रही थी, इसी वजह से उनका शादी से भी लगाव नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहते, उनका कहना है। और काफ़ी लड़ाई झगड़ा वो आपस में करते थे उनके माँ बाप। और उनका ये भी कहना है कि उनको पढ़ाई के लिए काफ़ी प्रेशर डाला जाता था उनके ऊपर। इवन जब वो आईआईटी कर रहे थे तभी भी एक्चुअली वो मतलब उसकी प्रैक्टिस, आईआईटी की प्रैक्टिस वो दिल्ली से करना चाहते थे, और उनके जो फादर थे वो ये चाहते थे कि वो कोटा से करे। तो उनका ये कहना था कि मुझे बहुत प्रेशर डाला जाता था कि नहीं, तुम ये यहाँ से मत करो, वहाँ से मत करो। इवन जो उनकी मदर थी वो भी चाहती थी कि वो पढ़ाई में होशियार है तो यूपीएससी करे। उनका ये कहना था कि मेरा खुद का कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, कि लोगों को वो दिखा सके कि वो कितना इंटेलिजेंट था, कितना होशियार था। उस चक्कर में वो मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे कि तुम ये करो, वो करो। वो अपना पॉलिटिक्स में पैसे डालते थे, बट मेरे ऊपर कोई भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। और उन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ही वो घर भी छोड़कर चले गए थे। और वो इन सब चीज़ों से हटकर शांति पाना चाहते थे। शायद इसीलिए उनका मन धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ गया। ये कहना है कि उनके मम्मी पापा काफ़ी उन्हें परेशान करते थे। इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उनकी लाइफ में काफ़ी ये सब चीज़ें अफेक्ट कर गई थी। इसी चक्कर में उन्होंने आध्यात्म की तरफ जानने का, हो सकता है उनका पहले भी कभी इंटरेस्ट रहा हो, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वो आध्यात्म की तरफ चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो सदगुरु जी का आश्रम है वहाँ पे 11 महीने रहे। उन्होंने शिक्षा ली वहाँ से, कुछ चीज़ें सीखी, अपने ऊपर काम किया। फिर उसी दौरान उनके मम्मी पापा का भी कॉल आता था, और शादी के लिए उनके माँ बाप उनके ऊपर प्रेशर डालते थे, तो उन्होंने अपने माँ बाप को ब्लॉक कर दिया था। 11 महीने तक कोई कनेक्शन नहीं था उनके माँ बाप से उनका, और वो आध्यात्म की तरफ चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि 11 महीने तक उनके माँ बाप को भी नहीं पता था कि आखिर उनका बेटा कहाँ है और किस हाल में है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से उनको ब्लॉक कर दिया था, बिल्कुल भी कनेक्शन में वो नहीं थे। और अभी जो महाकुंभ में जब वो वायरल हुए,
बाबा बनकर तो उनके माँ बाप को भी पता चला 11 महीने बाद कि उनका बेटा कहाँ है और वो साधु बन चुका है। और इवन अभी भी उनके जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए, बट उनका ये कहना है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता, मैं अब यहीं पे रहूँगा, आध्यात्म की तरफ ही मेरा इंटरेस्ट है और मैं यही बन के रहूँगा और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो काफ़ी टाइम तक 1-2 महीने तक वो शमशान में भी रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने हड्डियाँ भी खाई है। कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनके थ्रू मैं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें भी हुए हैं। तो लोग शौक में हैं कि आखिर मतलब इतना पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट होशियार लड़का और ये क्या कारण था कि इन सब चीज़ों की तरफ वो आए। क्लिप्स देख के भी लोग शौक में रहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि ये आध्यात्म की तरफ जुड़े और आखिर क्या वजह रही होगी कि इनको ये करना पड़ा, इतना सब कुछ पैसा होने के बाद, इतना होशियार होने के बाद क्या ज़रूरत पड़ी उनको साधु बनने की। तो ये थी उनकी कहानी। और मुझे ऐसा लगता है जो भी ये माँ बाप के बारे में बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार माँ बाप कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते और हो सकता है उनका तरीका गलत रहा हो, बट कभी भी किसी के माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे का कभी कुछ बुरा हो या फिर पता नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या वो सही है या गलत है? और आध्यात्म से जुड़ना कुछ गलत नहीं है, बट जो वो मतलब लगातार जो बयान दे रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मतलब गलत लगता है। इस पे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग ज़रूर बताना। और जो भी उनके सपोर्टर्स है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मेरा नज़रिया है बताने का, तो आप लोग मुझे ज़रूर, और कहीं पे भी अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने कहीं पे भी, क्योंकि मैंने भी क्लिप्स और वीडियोस देख के ही चीज़ें रखी हैं आप लोगों के सामने, तो अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर कर देना कि आप यहाँ पे गलत हो। सो चलिए गाइस चले मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर दो, और आप लोगों का क्या कहना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना।